क्लास 3 कैसे हैं सब बच्चे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपना काम रेगुलरली और प्रॉपर्ली कर भी रहे होंगे। सो स्टूडेंट, हमने ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था। सो लास्ट लेक्चर में हमने उसकी पेज नंबर 43 और पेज नंबर 44 हाफ की रीडिंग की थी। सो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो जल्दी से अपनी इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 44 निकालें और यहाँ पर डेट लगाएं क्योंकि आज हमने यहाँ से अपनी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करी है। सो टुडे इज़ 25, 5 एंड 21, ठीक है। सो स्टूडेंट, जहाँ तक हमने रीडिंग की थी वहाँ तक हमने ये पढ़ा था कि बच्चों को एक बॉटल मिलती है ग्रीन कलर की जिसमें उनको एक पेपर नज़र आता है। सो उनको तो लिखना पढ़ना नहीं आता था। सो उनके विलेज में एक शॉपकीपर था, दुकानदार, जिसका नाम था बाबू। तो बच्चों ने सोचा कि हम ये बॉटल उसके पास लेकर जाते हैं क्योंकि वो लिखना भी जानता था और पढ़ना भी जानता था, ठीक है। सो वो भागते भागते उसके पास जाते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लुक बाबू क्राइड द चिल्ड्रन एक्साइटेडली। बच्चे खुशी से या पुरजोश तरीके से चिल्लाए कि बाबू इधर देखो। लुक व्हाट वी डिस्कवर ऑन द बीच। देखो हमने बीच पर क्या दरियाफ्त किया, यानी हमें बीच पर क्या मिला। ओल्ड बाबू टुक द पेपर फ्रॉम द चिल्ड्रन। ओल्ड बाबू ने वो जो पेपर था, कागज़ था, वो बच्चों से लिया। ही पुट ऑन हिज ग्लासेस। उसने अपनी ऐनक लगाई एंड स्टार्टेड टू रीड, और पढ़ना शुरू किया। इफ़ यू गेट दिस सेड ओल्ड बाबू। ओल्ड बाबू ने कहा कि अगर तुम्हें ये मिलता है, रीडिंग फ्रॉम द पेपर, यानी कि वो पेपर से पढ़ रहा है कि पेपर पे क्या लिखा है शुरू में। इफ़ यू गेट दिस, अगर तुम्हें ये मिलता है, प्लीज़ राइट टू मी। प्लीज़ मुझे मेहरबानी फरमाकर मुझे इसका जवाब देना। आई एम डेविड, मेरा नाम डेविड है। एंड आई लिव इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज इन न्यूजीलैंड, और मैं न्यूजीलैंड के छोटे से गाँव में रहता हूँ। हियर इज़ माई एड्रेस, ये मेरा पता है। ओल्ड बाबू पॉइंटेड टू द एड्रेस ऑन द पेपर। ओल्ड बाबू जो हैं वो उसके पते पर इशारा करते हैं। हियर इज़ द बॉयज़ एड्रेस, ही सेड। उसने कहा कि ये लड़के का पता है, यानी कि घर का पता है। दिस बॉटल हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड। ये बोतल जो है वो न्यूजीलैंड से आई है। इट इज़ अ कंट्री फॉर, ये एक दूर दराज का मुल्क है। फॉर अवे, बहुत दूर। ओवर द डीप ब्लू सी, गहरे नीले समंदर के पार, यानी दूसरी समंदर, यानी ये जो समंदर है इसके पार, यानी दूसरी साइड पे बहुत दूर एक कंट्री है, ये न्यूजीलैंड, ये वहाँ से आया है, ठीक है। यू मस्ट राइट टू डेविड, तुम्हें डेविड को जवाब देना चाहिए। ही मस्ट बी अ स्मॉल चाइल्ड जस्ट लाइक यू, वो भी तुम्हारी तरह एक छोटा सा बच्चा होगा। टेल हिम दैट यू फाउंड हिज मैसेज, उसे लिखो कि, या उसे बताओ कि तुम्हें उसका पैगाम मिल गया है, ठीक है। यानी बच्चों ने बॉटल जो थी वो उसको दी ओल्ड बाबू को। बाबू ने उसके अंदर से पेपर निकाला और क्या देखता है कि उस पर एक एड्रेस लिखा हुआ है एक बच्चे का, जिसका नाम क्या था, डेविड, ठीक है। तो उसको समझा, बच्चों को कहता है कि तुम भी इसको इन रिटर्न एक लेटर लिखो या उसका जवाब दो। द चिल्ड्रन लुक डाउन एट देयर फीट, बच्चों ने अपने पाँव की तरफ देखना शुरू कर दिया। दे लुक सैड, वो उदास हो गए। सो क्लास 3, आप मुझे बता सकते हैं कि बच्चे उदास क्यों हो गए थे जब बाबू ने उन्हें कहा कि आपको उसका रिप्लाई करना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो थे वो ना ही लिख सकते थे तो ना ही पढ़ सकते थे, तो वो सैड इसलिए हो गए कि हम कैसे उसको रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 44 की हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली। अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 45 पर आते हैं। वाई आर यू लुकिंग सो सैड आस्क्ड ओल्ड बाबू। ओल्ड बाबू ने पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो गए हो, ठीक है। वी कैन नॉट रीड एंड राइट कैन वी, रिप्लाइड आफिया क्वाइटली। आफिया ने खामोशी के साथ यहाँ बहुत ही दुख भरे अंदाज में कहा कि ना ही हम लिख सकते हैं ना ही हम पढ़ सकते हैं। वी आर फुलिश, हम बेवकूफ़ हैं। यू आर नॉट फुलिश एट ऑल सेड ओल्ड बाबू। ओल्ड बाबू ने कहा कि तुम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हो। वाई डोंट यू लर्न, तुम क्यों नहीं सीखते। दे आर नो स्कूल हेयर सेड हसन। हसन ने कहा यहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं है। हाउ कैन वी लर्न, हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। I'll teach you said the old बाबू with a smile। ओल्ड बाबू ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। From that day, उस दिन से, every afternoon, हर शाम को, when the shop was quiet, जब दुकान पर ज़्यादा रश नहीं होता, the children sat with old बाबू, बच्चे जो थे वो ओल्ड बाबू के साथ बैठ जाते। He gave them paper and pencil, वो उन्हें कागज़ और पेंसिल देता। And he taught them, और उन्हें पढ़ाता। Few months later, कुछ महीनों के बाद,
آفیہ اینڈ حسن روٹ اے لیٹر ٹو ڈیوڈ ان نیوزی لینڈ. آفیہ اور حسن نے نیوزی لینڈ میں رہنے والے ڈیوڈ کو کیا لکھا؟ ایک خط لکھا. ہی روٹ بیک ٹو دیم. اس نے دوبارہ انہیں جواب دیا. کس نے؟ ڈیوڈ نے. یعنی کہ پہلے ڈیوڈ نے لیٹر لکھا تو حسن اور عافیہ نے سیکھ کر مطلب پڑھنا لکھنا سیکھ کر اس کو جواب دیا. اس کے بعد پھر دوبارہ سے ڈیوڈ نے اس کا رپلائی کیا. دا منتھس وینٹ بائی. اور اسی طریقے سے مہینے گزرتے گئے. دا ایئرز وینٹ بائی. اور اسی طریقے سے سال گزرتے گئے. عافیہ اینڈ حسن اسٹل روٹ ٹو ڈیوڈ. عافیہ اور حسن اب بھی ڈیوڈ کو جو ہے وہ لکھتے ہیں. ناؤ دے آر نیئرلی ایز اولڈ یو. اب وہ بھی اتنے ہی بڑے ہو گئے ہیں جتنا کہ بابو تھا. بابو واز وین ہی فرسٹ ریڈ دیم دا میسج ان دا بوٹل. جب اس نے بھی پہلی دفعہ بوٹل کا خط پڑھا تھا. So student of 3 class, we have completed the reading of unit number 5. I hope آپ کو یہ ایکسائٹنگ لگا ہو اور آپ لوگوں نے اس کو انجوائے کیا ہو. آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی اچھی طریقے سے کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ ریڈنگ کرنی ہے. سارے ڈیفیکلٹ ورڈس کو بار بار ریکال کریں، ریوائز کریں تاکہ آپ کو جو ہے آپ ان سے فیملیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بچوں ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز کریں گے. تب تک آپ اس کی ریڈنگ کریں اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.